मित्तल, द रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जयपुर से। आज आपसे चर्चा करूंगा कंधे में होने वाली चोट के बारे में, जिसमें से बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन है कंधे का मांस फटना, जिसको हम इंग्लिश में रोटेटर कफ टेयर भी बोलते हैं। ये जो रोटेटर कफ है ये कंधे के अंदर आपस में जो कंधे की जो हड्डी है उसको ऊपर नीचे हाथ को करने में मदद करता है, और एक बहुत ही मजबूत रस्सी की तरह मसल होता है जो कि 4 तरह के मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। जब हम कंधे के बल गिरते हैं या हाथ हमारा कंधे से दूर चला जाता है तो उस समय अक्सर ये जो चोट है, ये जो हमारी मांस की जो रस्सी है टूट जाती है, और इसके कारण हमारे को काफी दर्द होता है और हाथ को ऊंचा करने में कमजोरी महसूस होती है। धीरे धीरे अगर इसका समय पे उपचार नहीं किया जाए तो धीरे धीरे ये आगे चलकर प्रॉब्लम बढ़ा देती है, जैसे जिसमें कंधे का घिसाव होना भी शामिल है। ये जो कंधे की मांसपेशी फटना या रोटेटर कफ इंजरी है, इसको मैं इस मॉडल के सारे आपको समझाना चाहता हूँ। ये मेरे पास कंधे का मॉडल है। ये दाएं कंधे का या सीधे हाथ के कंधे का मॉडल है, और ये जो आपको दिख रहा है ये अपने आर्म की या बाह की हड्डी है। ऊपर ये कंधे का आपको बॉल दिख रहा है, और ये आगे की आपकी कॉलर बोन या क्लेविकल है। हमारी जो स्कैपुला बोन होती है उससे अटैच होकर जो हमारे आर्म की जो बाह की जो ऊपर की गोला जो होता है उसको पकड़ने के लिए हमारे पास रोटेटर कफ मसल्स होते हैं, जो कि 4 मोटी मांसपेशियों से मिलाकर बनते हैं। चोट लगते ही ये फटके और अंदर की तरफ सरक जाते हैं। अगर समय पर इनका इलाज ना किया जाए तो आगे चल के ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें इंजरी 2 तरह की हो सकती है, या तो पार्शियल इंजरी हो कि मांस पूरा ना फटा हो। तो अगर पूरा मांस नहीं फटा है तो इसको हम लोग फिजियोथेरेपी से या कई बार पीआरपी इंजेक्शन से और कुछ मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं, और टाइम के साथ ये अपने आप हील हो सकता है। अगर मांस की रस्सी या रोटेटर कफ पूरी तरह से फट गया है तो बेस्ट तरीका है कि भाई उसको दूरबीन से अंदर पूरी तरह जांच करके और दूरबीन से उसका ऑपरेशन किया जाए। अगर किसी को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये हम कंफर्म करते हैं कि उसको मसल्स में कितना डैमेज है। उसके लिए एक बार डॉक्टर देखते हैं, उसके बाद एमआरआई स्कैन होती है। जब एमआरआई स्कैन में ये पता चल जाता है कि पूरा मसल फटा हुआ है, ऑपरेशन की जरूरत है, तो ये ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किया जाता है। दूरबीन के द्वारा हम कंधे के आसपास 3 से 4 छेद बनाते हैं। मेरे पास ये ऐसी दूरबीन है, या अगर आप देखें तो ये दूरबीन का आगे वाला हिस्सा है, दूरबीन है ये, इसके पीछे कैमरा लगा होता है, और एक ये हम इसको एक ये जो पतली सी एक मेटल की कैनुला है, इसके साथ इसको अंदर की तरफ डालते हैं पीछे से। एक बार इसको डालते हैं, उसके बाद हम अंदर से इसमें पूरी तरह से चेक करते हैं कि अंदर कहाँ पे डैमेज है, कितना डैमेज है। ये इसकी कैनुला है, ये इसमें आर्थ्रोस्कोप है। एक बार जानने के बाद उसको पूरी तरह से देखते हैं। सारा जॉइंट का निरीक्षण होने के बाद हम उसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के लिए हमें अलग से यहाँ पे साइड में छेद करने पड़ते हैं, 1 या 2। मांस को हम वापस एक पकड़ने के लिए एक फोर्सेप आता है, उससे पकड़कर, और जहाँ पे जुड़ा हुआ है हड्डी के ऊपर, यहाँ पर इसको 3 या 4 स्क्रू से जोड़ते हैं। स्क्रू को हम कॉर्क स्क्रू या सूचर एंकर भी बोलते हैं, जो कि इस प्रकार का होता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके आगे ये थ्रेड है, इसके आगे एक ये स्क्रू है, या तो ये मेटल का आता है या प्लास्टिक का आता है। इसके पीछे की तरफ ये थ्रेड्स लगे होते हैं। तो ये हड्डी में चला जाता है ये, और इसके बाद ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको हम निकाल लेते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे हड्डी के अंदर चला जाता है, और पीछे से ये जो टाँके हैं इसके साथ हम ये टाँका लगा के और मांसपेशी को जोड़ के उसको कस देते हैं। इसमें नॉट्स लग जाती है। तो ये आप देखिए सूचर एंकर, ये तो इतना हिस्सा जो है इसका सूचर एंकर का, ये हड्डी के अंदर बोन के अंदर चला जाता है, और उसके पीछे के जो ये फाइबर वायर्स हैं इसके साथ हम इसमें गिठान लगाते हैं। तो इसके थ्रू हम बहुत इसको ढंग से रिपेयर कर सकते हैं।
अगर ये चोट पुरानी हो जाती है तो ये जो मांसपेशी फटी है अंदर चली जाती है, उसको खींच के रिपेयर करने में काफ़ी दिक्कत आती है और रिजल्ट्स भी थोड़े से कम रह सकते हैं। इसलिए एडवाइजेबल होता है कि जैसे ही ये चोट का पता चले, हमारे से कंफर्म हो, उसके जल्दी कुछ ही दिनों में ये ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ऑपरेशन कराने के बाद आपका हाथ स्लिंग में रहेगा 3 से 4 हफ्ते और साथ में आपको फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, जो कि कुछ हफ्तों से लेकर महीने तक चलेगी। धीरे धीरे जो मांस जो रिपेयर किया हुआ है ये वापस बोन में जुड़ जाएगा और कंधा नॉर्मल अपने तरीके से काम करने लग जाएगा। भारी वजन ना उठाने की सलाह हम लोग 3 से 6 महीने तक देते हैं। इस ऑपरेशन के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं अगर समय से इसका इलाज और प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए। और ये इलाज कुछ चुनिंदा सेंटर्स पे ही किया जाता है इंडिया में, जिसमें से राजस्थान में द रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जयपुर इस तरह के ऑपरेशन में अग्रणी हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार।